तो जय हिंद सभी दोस्तों को। आज हम बात करेंगे दोस्तों 1 से लेकर के 395 आर्टिकल। वन शॉट क्लास रहेगी दोस्तों 395 395 तक आर्टिकल रहेंगे। ठीक है, ये दोस्तों आपके 1.5 घंटे की या 2 घंटे की क्लास जा सकती है। क्योंकि दोस्तों मैंने पिछली क्लास में दोस्तों 50-50 के स्लॉट कराए थे आपके दोस्तों, तो वो 10 से 15-15 मिनट के स्लॉट थे। यदि हम दोस्तों 395 आर्टिकलों को देखेंगे तो हम 50 का इसमें डिवाइड करेंगे, मेरा तो 5 का इसमें हम डिवाइड कर दें दोस्तों। 50 के कितने 6×5 = 30। ठीक है, कितने हो जाते हैं दोस्तों आपके 6×30 हो जाते हैं। तो मतलब आपके दोस्तों 7 ऐसे स्लॉट बन रहे हैं 50-50 के। यदि हम इसे 15×7=105 करेंगे तो करीब करीब 1 घंटा 40 1 घंटा 45 मिनट के करीब बैठ रहा है। तो दोस्तों मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 2 घंटे की वन शॉट क्लास रहेगी। ठीक है, और इसमें हम दोस्तों संपूर्ण आर्टिकलों को कंप्लीट करेंगे 1 से लेकर के 395 तक। ठीक है, यदि क्लास आपको सही लगे तो दोस्तों अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों आर्टिकलों की, 395 आर्टिकलों की। देखो दोस्तों बेसिक में आपको जानकारी बता देता हूँ। तो हमारे जो संविधान में 395 आर्टिकल हैं, ठीक है, वो 22 भागों में हैं। कौन से भागों में? 22 भागों में। जैसा कि दोस्तों आपके 20वें भाग में आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 368वें आर्टिकल में बताया गया है। उसी प्रकार से दोस्तों आज हम देखें 395 हमारे आर्टिकल हैं, तो दोस्तों भी 450 यानी 448 के करीब हो चुके हैं। ठीक है, 448 के करीब हो चुके हैं। बट दोस्तों जो ये बड़े हैं, ये दोस्तों सब सेक्शन बड़े हैं। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 395 आर्टिकल में तो सबसे पहला आर्टिकल है दोस्तों आपका भारत का सबसे, मेरा तो संघ और राज्य उसका क्षेत्र। सबसे पहले दोस्तों ये मैंने टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया है और ये दोस्तों मैंने पीपीटी बनाई है। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्म में जैसे कि दोस्तों आपका क्या है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में बताया गया है। ठीक है, दूसरे दोस्तों आपको बताया गया है नए राज्यों का प्रवेश यानी स्थापना। उसी प्रकार दोस्तों हम पहले अनुच्छेद में देखें, यानी इसमें हम पहले अनुच्छेद में देखें दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, दूसरे में दोस्तों यूनियन ऑफ स्टेट की स्थापना बताई गई है। ठीक है, तीसरे में दोस्तों नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मौजूदा होने पर सीमाओं या नामों में परिवर्तन। उसके बाद दोस्तों इसमें राज्य के क्षेत्र को बढ़ाना है, घटाना या नाम बदलने का अधिकार देता है, वो दोस्तों 3 आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, यदि 2 और 3 के अंतर्गत जो बनाए गए कानून हैं, पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करने वाले कानून हैं जो नए राज्यों के गठन के लिए आवश्यक हैं, वो चौथे आर्टिकल में बताया गया है। 5वें आर्टिकल में दोस्तों आपका नागरिकता बताई गई है। जैसा कि यह संविधान लागू होने से 26 जनवरी 1950 के समय भारत के नागरिक कौन होंगे, इसके मानदंड तय करता है 5वां आर्टिकल। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने दोस्तों पीपीटी के फॉर्म में जैसे कि संघ का राज्य, यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में। दूसरे में दोस्तों आपका नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना बताई गई है। तीसरे में दोस्तों आपका नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं नामों में परिवर्तन बताया गया है। ठीक है, चौथे अनुच्छेद में दोस्तों आपका पहली और चौथी अनुसूची, मेरा मतलब दूसरी और तीसरी अनुसूची में तो कानून बनाए गए हैं, यदि उनमें बदलाव करना है तो वो चौथे आर्टिकल के तहत किया जा सकता है। चौथे आर्टिकल में दोस्तों वही 1 मिनट, हाँ, 5वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, नागरिकता बताई गई है। ठीक है, ठीक है, 6वें आर्टिकल में दोस्तों जो पाकिस्तान से जो भारत आ रहे हैं व्यक्ति, 19 जुलाई 1948 से पहले जो पंजीकरण की प्रक्रिया चालू हुई थी, वो दोस्तों आपके 6वें आर्टिकल में, जो पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं वो 6वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 7वें आर्टिकल में दोस्तों आपका पाकिस्तान को प्रवास करने वाले यानी भारत से पाकिस्तान जा रहे हैं, वो 7वें आर्टिकल में बताया गया है। 8वें आर्टिकल में दोस्तों जो विदेश में रहने वाले व्यक्तियों की मूल नागरिकता है, वो दोस्तों 8वें आर्टिकल में बताया गया है। 9वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विदेश राज्यों की नागरिकता बताई गई है, स्वेच्छा से लेने पर नागरिकता ना होना। ठीक है, वो दोस्तों 9वें आर्टिकल में बताया गया है। यदि आपको नागरिकता को कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी निरंतरता यानी कंटिन्यूटी करना चाहते हैं आप नागरिकता को, तो वो दोस्तों आपका 10वें आर्टिकल में बताया गया है। 11वें आर्टिकल में दोस्तों संसद कानून बना सकती है। ठीक है, 11वें आर्टिकल, 1 मिनट दोस्तों, पॉपट हो गया, क्या हो गया, पॉपट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पता नहीं है आर्टिकल। 11वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, यदि आप नागरिकता को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दोस्तों कौन से आर्टिकल में बताया गया है, वो दोस्तों आपका 10वें आर्टिकल में। लेकिन दोस्तों अब 11वें आर्टिकल में आप कंटिन्यू तो करना चाहते हैं नागरिकता को, लेकिन मेरा तो पार्लियामेंट इसके खिलाफ दोस्तों क्या बना सकती है, कानून बना सकती है,
वो दोस्तों आपके कौन से आर्टिकल में बताया गया है, 11वें आर्टिकल में। ठीक है, 12वें आर्टिकल में क्या बताया गया है दोस्तों, आपका स्टेट ऑफ डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा बताई गई है। 13वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, ठीक है, जो अधिकार, हमारे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध जो कानून होंगे वो अमान्य होंगे, शून्य होंगे, वो 13वें आर्टिकल में बताया गया है। और 14वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, कानून की समझ समानता, ठीक है, वो दोस्तों आपका क्या है, 14वें आर्टिकल में बताया गया है। 15वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 15वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेद विभेद का प्रतिषेध। ठीक है, 16वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। ठीक है, अनटचेबिलिटी दोस्तों आपका 17वें आर्टिकल में बताई गई है। 18वें आर्टिकल में दोस्तों आपका उपाधियों का अंत बताया गया है। 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, कोई सा भी विषय हो, ठीक है, ऐसा नहीं है आप फालतू की बोल रहे हो, गलत विवाद कर रहे हो, वो दोस्तों इतनी आज़ादी है नहीं है। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, ठीक है, हम अपने स्पीच शेयर कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपका 20वें आर्टिकल में अपराधों के दोष को सिद्ध करने के खिलाफ संरक्षण देना, वो दोस्तों आपका क्या है, 20वें आर्टिकल में दोष सिद्धि के संरक्षण में संबंध। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 21वां आर्टिकल आ जाता है दोस्तों, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ओके, और जो नीचे ये पॉइंट लिखे हुए हैं ना, ये इसी से रिलेटेड हैं, इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, 21 के सब सेक्शन में ये बताया गया है दोस्तों, आपका शिक्षा का अधिकार बताया गया है। ठीक है, जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जरूरी है। 22वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, अरेस्ट ओनली, ओनली एक शब्द याद रखना है, अरेस्ट यानी अरेस्ट। ठीक है, जो कि दोस्तों 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है आपको। ठीक है, ओके, आने जाने का समय काउंट नहीं किया जाता है। अनुच्छेद दोस्तों आपका 23 में दोस्तों दुर्व्यवहार यानी बालात श्रम, ठीक है, मानव बालात श्रम, ठीक है, प्रतिषेध, जबरन वसूली कर मतलब काम करवाना, वो दोस्तों 23वें आर्टिकल में बताया गया है। बेघर करवाना, ठीक है, फोर्स लेबर, ठीक है, पर रोक, ठीक है, फोर्स लेबर पर रोक। 24वें आर्टिकल में दोस्तों जो कारखाने में बालक काम करते हैं, 6 से कम आयु के बच्चे, उनके लिए दोस्तों ये आर्टिकल लागू होता है। 6 से मेरा मतलब 14 वर्ष से जो कम साल के बच्चे होते हैं वो कारखानों फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। ठीक है, अनुच्छेद दोस्तों 25 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, यहाँ से दोस्तों आपके धर्म, 25 से लेकर के 28 तक के दोस्तों आपके धर्म से रिलेटेड आपके, ठीक है, यानी रिलीजन से संबंधित आपके आर्टिकल चालू हो जाते हैं, यानी धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता 25वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 26वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, 27वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। ओनली ओनली हमें एक शब्द याद रखना है, ओनली ओनली, वो है टैक्स। क्या रखना है, टैक्स। कोई धर्म के खिलाफ जो प्रचार करेंगे कोई टैक्स नहीं होगा। 28वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा, ठीक है, का स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा संस्थानों में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, कुछ शिक्षा और संस्थानों में, इंस्टीट्यूटों में धर्मों की स्वतंत्रता स्थापित करना। ठीक है, 29वें आर्टिकल में दोस्तों आपका माइनॉरिटी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण बताया गया है। ठीक है, 30वें आर्टिकल में दोस्तों शिक्षा और संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने पर अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार बताया गया है आपका दोस्तों, आपका कौन से आर्टिकल में, 30वें आर्टिकल में बताया गया है। अब दोस्तों 30 से लेकर के 35 आर्टिकल तक इस स्लाइड में कवर करेंगे। 30वें आर्टिकल में दोस्तों अल्पसंख्यक को शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार, ये दोस्तों 30वें आर्टिकल में हमने बता दिया है। लेकिन 31वां आर्टिकल दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन 1978 के जरिए। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, लेकिन अब यह अनुच्छेद 301 के तहत एक वैधानिक अधिकार है। ठीक है, 300 पैरा मतलब 31 का सबसेक्शन ए, कुछ विद्यार्थियों की, ठीक है, व्यवृत्ति, ठीक है, वो दोस्तों आपका 31 के सबसेक्शन में ए में बताया गया है, जो कि 6/19 से, एक मिनट, ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। ठीक है, इसे छोड़ते हैं। ठीक है, 31 का बी दोस्तों आपको बताया गया है 9वीं अनुसूची के अधिनियमों का अधिमान्यकरण। ठीक है, और 31 का सी बताया गया है दोस्तों कुछ नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाले विधेयकों की अभिवृत्ति। ठीक है, ये दोस्तों सब सेक्शन है।
32वें आर्टिकल में दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि 32वां आर्टिकल हो दोस्तों, हम क्या कहते हैं, संवैधानिक आत्मा यानी कॉन्स्टिट्यूशन सोल, संविधान की आत्मा, जिसमें दोस्तों आपके क्या हैं, 5 क्या हैं दोस्तों आपके अधिकार बताए गए हैं। अब 5 अधिकार कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिए, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, एक दोस्तों परमादिदेश है, एक दोस्तों प्रतिषेध है, एक दोस्तों उत्प्रेषण है, एक दोस्तों अधिकार प्रच्छा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा छोटे छोटे अक्षरों में, ये रहा, ठीक है। देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार प्रच्छा, ये दोस्तों आपका क्या है, ये अधिकार हैं, आपके राइट हैं, ठीक है। और 19वें आर्टिकल में दोस्तों आपके 6 स्वतंत्रताएं और बताई गई थी, ठीक है। भाषण देने की, घूमने की, बोलने की, संघ और समिति बनाने की, मतलब वगैरह वगैरह समझ सकते हैं, ये खुली आज़ादी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 33, 34, 35वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों, इनको हम कवर करते हैं। 33वें आर्टिकल में दोस्तों आपको संसद सशस्त्र बलों के मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है, ये दोस्तों 33वें आर्टिकल में। लेकिन 34वें आर्टिकल में मार्शल लॉ, सैन्य शासन के समय अधिकारों का निर्विवाद, ओनली आपको ये याद रखना है, मार्शल लॉ, ठीक है, और कुछ नहीं याद रखना है। 35वें आर्टिकल में मौलिक अधिकार याद रखने हैं, ठीक है। संसद की शक्ति, विशेष शक्ति होगी मौलिक अधिकारों के विधि बनाने की, संसद की शक्ति, ठीक है। 35वें आर्टिकल हमने कंप्लीट कर लिया है। 36वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्य की परिभाषा 12, 36, 151, ओनली आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट, राज्य की परिभाषा, ठीक है। तो राज्य की परिभाषा 36वें आर्टिकल में। लेकिन 37वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, 37वें आर्टिकल में दोस्तों आपका इस भाग में अंतर्राष्ट्रीय तत्वों का लागू होना है, ठीक है, ओके। जैसे कि दोस्तों हम कानून बनाते हैं, कानून बनाते समय इन्हें लागू करना या राज्य का कर्तव्य होता है, ठीक है, लेकिन शासन के लिए एक मौलिक है, ठीक है। 37वें आर्टिकल इतना इम्पोर्टेंट है नहीं है, बट आप याद रख सकते हैं। लेकिन 38 जन जनातल राज्य लोक कल्याण, ओनली जन लोक कल्याण, ये सब याद रखना है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 39वां आर्टिकल राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व, ठीक है, जो कि स्त्री और पुरुष को, ठीक है, जीविका के, ठीक है, सामान साधन की व्यवस्था करवाना और भौतिक संस्थानों का उचित विवरण, ये दोस्तों 39वें आर्टिकल में बताया गया है। 40वें आर्टिकल में दोस्तों ग्राम पंचायत का संगठन बताया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों हम 41वें आर्टिकल में बात करें काम और शिक्षा और लोक सहायता, 41वें आर्टिकल में। लेकिन 42वें आर्टिकल में काम के साथ साथ न्याय भी होना चाहिए, वो दोस्तों आपका क्या है, 42वें आर्टिकल में बताया गया है। और प्रसूति सहायता भी बताई गई है इसमें, ठीक है। प्रसूति तो आप समझते होंगे, प्रेग्नेंट, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 43वें आर्टिकल में बात करें, 43वें आर्टिकल में दोस्तों हम बात करें 43 का सबसेक्शन ए और सबसेक्शन बी, तो श्रमिकों को जन कल्याण, श्रमिकों को कल्याण और भागीदार और सहकारिता, जैसे कि दोस्तों निर्वाह मजदूरी। 43वें आर्टिकल में दोस्तों उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी, ठीक है। 43 के सबसेक्शन ए में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, उद्योगों के प्रबंधन में भागीदारी। और दोस्तों आपका 43 के सबसेक्शन बी में दोस्तों सहकारी समितियों का संवर्धन, वो दोस्तों इसमें बताया गया है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आगे की साइड। 44वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है एक समान सिविल संहिता, ठीक है, एक समान सिविल संहिता, यानी सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक होने चाहिए। लेकिन 45वें आर्टिकल में दोस्तों आपको क्या बताया गया है, 44 आपको याद रखना है, क्योंकि 44 दोस्तों समान है, 44 4 और 4 से मिलकर बना हुआ है, समान है। 45वें आर्टिकल में दोस्तों बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखरेख और शिक्षा होनी चाहिए। हर 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा और देखरेख। छोटे छोटे बच्चे कहाँ पर जाते हैं, आप कहते हैं ना दोस्तों, बहुत से तो वो आंगनबाड़ी में जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, वही मतलब वहाँ पर ही सेट हैं छोटे छोटे बच्चे। चुन्नू मुन्नू देखो, चुन्नू मुन्नू, चुन्नू मुन्नू चिंटू, चिंटू मिंटू चुन्नू, मतलब बच्चों के से नाम है। 45वें आर्टिकल तो हमने कंप्लीट कर लिया। 46वें आर्टिकल में दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के हितों का संरक्षण बताया गया है। 47वें आर्टिकल में दोस्तों वन्य जीव स्तर मतलब पोषण को बढ़ाना, ये 47वें आर्टिकल में। 48वें आर्टिकल में दोस्तों आपको कृषि और पशुपालन का संगठन बताया गया है। 48 के सब सेक्शन ए में दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा, ठीक है। 49वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, ठीक है। हमारा उद्देश्य दोस्तों 44वें आर्टिकल के
44 के सब सेक्शन ए आर्टिकल के तहत पशुओं की रक्षा करना, छोटे छोटे पक्षियों के लिए दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, पानी रख सकते हैं। गर्मियों का टाइम है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वे बेसहारा पक्षी होते हैं जो कि दोस्तों बोल नहीं सकते, लेकिन इंसान बोल सकता है। ठीक है, हमें ये हमारे नैतिक कर्तव्य बनता है दोस्तों कि हम पशुओं की रक्षा करें और उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना पीना रखें। ठीक है, और दोस्तों हमें प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए, पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधे अधिक मात्रा में लगाने चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है दोस्तों। आज आप इस क्लास को ले रहे हैं, इस क्लास के तहत दोस्तों आज आपको ये नैतिक कर्तव्य है कि हम इन चीज़ों पर काम करें। ठीक है, यदि दोस्तों इस मेरे एडवाइस से दोस्तों 2 स्टूडेंट भी जागृत होंगे तो आने वाले वे 2 स्टूडेंट दोस्तों 2000 स्टूडेंटों को जागृत करेंगे। ठीक है, ठीक है, प्रकृति की रक्षा ही हमारी रक्षा है। ठीक है, यानी प्रकृति की सुरक्षा ही हमारी सुरक्षा है। ठीक है, ये स्लोगन याद रखना। 49 में दोस्तों आपके जो ताजमहल, लाल किला, ठीक है, ये जो जितने भी स्मारक हैं उनका दोस्तों संरक्षण करना ही दोस्तों हमारा कर्तव्य है। 50वें आर्टिकल में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना ही दोस्तों 50वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। अब दोस्तों मैंने यहाँ से 5वें आर्टिकल का रिवीजन, 6वें आर्टिकल का रिवीजन, 7वें आर्टिकल का रिवीजन, 8वें आर्टिकल का रिवीजन इस प्रकार से दोस्तों मैंने यहाँ पर डाल दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों 50 से 51वें आर्टिकल की। हम 51वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी पीस और सेफ्टी को बढ़ावा देना दोस्तों आपका क्या है, इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों क्या है दोस्तों 51वें आर्टिकल में बताया गया है। लेकिन आज के टाइम इंडिया में क्या चल रहा है, शांति के नाम पर अशांति फैल रही है, एक दूसरे को भड़काया जा रहा है, धर्म के नाम पर चंदा धंधा खोला जा रहा है। ठीक है, धर्म के नाम पर ठप्पा लगाया जा रहा है, तू हिंदू है तू मुस्लिम है, और सुरक्षा के नाम पर क्या क्या दिया जा रहा है, सुरक्षा के नाम पर क्या बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या ये लागू हो रहे हैं, क्या संविधान के तहत इनका पालन किया जा रहा है? बिल्कुल नहीं किया जा रहा। शांति इतनी है नहीं है देश में दोस्तों। आज हम इंडेक्स में भी देखेंगे तो हमारी रैंक कितनी है, 100 क्रॉस है हमारी। ठीक है, खुशहाली। ठीक है, तो इतनी दोस्तों मतलब इतनी जो अशांति फैल रही है, ये दोस्तों कहीं ना कहीं जाति धर्म को लेकर, और जितने भी जो जलते हैं ना, हेटर्स जलते हैं पीठ पीछे, वही दोस्तों सबसे ज़्यादा घातक होते हैं। ठीक है, उनसे बच के रहिए। ठीक है, जब तक ये शांति कम नहीं होगी तब तक दोस्तों हमारा इंडेक्स 100 क्रॉस करेगा, किसी दिन 200 भी क्रॉस करेगा। ठीक है, नेक्स्ट। 52वें आर्टिकल में भारत के प्रेसिडेंट यानी जो भारत के प्रेसिडेंट के आर्टिकल होते हैं वो 52वें आर्टिकल में बताए गए हैं। एक बार ध्यान से सुन लेना, मैं क्या बताने जा रहा हूँ। राष्ट्रपति जी के आर्टिकलों के एक में आपको स्पीच सुनाने जा रहा हूँ। पकानिको का दियो दसम, एक तो आपको यह ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, पकानिको का दियो दसम, तो ट्रिक गई कहाँ पर, अपने घर पर। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है। 52 से लेकर के 62 आर्टिकल तक दोस्तों आपके प्रेसिडेंट के आर्टिकल यहाँ से चालू हो जाते हैं। ठीक है, 52वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है, एक बार सुन लेना, कान खोल के ध्यान इधर रहना चाहिए मेरी वॉइस पर। 52वें आर्टिकल में दोस्तों भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53वें आर्टिकल में दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54वें आर्टिकल में दोस्तों उनकी कुछ रीतियाँ बताई गई हैं, मतलब कुछ निर्वाचन की विधियाँ बताई गई हैं। ठीक है, और 55वें आर्टिकल में दोस्तों उनका निर्वाचन बताया गया है। 56वें आर्टिकल में दोस्तों उनका क्या बताया गया है, कार्यकाल बताया गया है। 57वें आर्टिकल में दोस्तों पुनः निर्वाचन बताया गया है। 58वें आर्टिकल में दोस्तों उनकी योग्यता बताई गई है, लेकिन 59वें आर्टिकल में उनकी शर्तें बताई गई हैं। 60वें आर्टिकल में उनकी शपथ बताई गई है। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया 61वें आर्टिकल में, और 62वें आर्टिकल में क्या बताया गया दोस्तों, 1 मिनट, हाँ, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया 61वें में, और 62वें में दोस्तों आपका क्या है, इसके इनकी रिक्ति यानी पद को पूरा करना। ठीक है, रिक्ति पद बताया गया है। ठीक है, देखो 62वें आर्टिकल में दोस्तों कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 63वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है दोस्त, मेरा मतलब 53वें आर्टिकल में ये है। 54वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया गया है। ठीक है, 1 मिनट, 52 तक है, 53, 54, 55वें आर्टिकल में दोस्तों निर्वाचन की विधि बताई गई है। ठीक है, 56वें आर्टिकल में कार्यकाल मैंने आपको बताई दिया। 57वें निर्वाचन बताई दिया पुनः। 58वें दोस्तों योग्यता है। ठीक है, राष्ट्रपति जी के बारे में डिटेल पूर्वक पढ़ना है तो मुझे बता देना। ठीक है, 59वें दोस्तों इनकी शपथ हैं। ठीक है, ये मेरा मतलब प्रमुख शर्तें हैं। 60वें में दोस्तों 60 यानी शपथ। 61वें महाभियोग, इम्पीचमेंट की प्रक्रिया, ये मैंने डिटेल पूर्वक लिख दिया है। 52वें आर्टिकल में भारत का राष्ट्रपति होगा। 53वें आर्टिकल में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। 54वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का निर्वाचन चुनाव। 55वें आर्टिकल में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। 56वें आर्टिकल में कार्यकाल। 57वें आर्टिकल में पुनः निर्वाचन। 58वें आर्टिकल में दोस्तों आपका
योग्यता बताई गई हैं। 59वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति के पद की शर्तें बताई गई हैं। 60वें आर्टिकल में दोस्तों आपका शपथ एवं प्रतिज्ञा बताया गया है। 61वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। 62वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ से आगे उपराष्ट्रपति के आर्टिकल चालू हो जाते हैं। 63 आर्टिकल थे। ठीक है, 63 में भारत का राष्ट्रपति होगा, वाइस प्रेसिडेंट होगा। 63 में 64 में वो राज्यसभा का एक सभापति होगा। ठीक है, ओके, ये आपको पता होना चाहिए। 1 मिनट, 63 64 हो गया। 65वें आर्टिकल में दोस्तों आपका डिस्चार्ज और ऑफिस इलेक्शन। 66वें आर्टिकल में बताया गया है। 67 में दोस्तों टेन्योर, ठीक है, कार्यकाल बताया गया है। 68 में दोस्तों इनकी वैकेंसी यानी रिक्ति बताई गई है। 69 में दोस्तों इनकी ओथ बताई गई है। 70 में दोस्तों इनके अदर बिजनेस बताए गए हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। 71वें आर्टिकल में दोस्तों इलेक्शन डिस्प्यूट बताए गए हैं, चुनाव विवाद बताए गए हैं। 72वें आर्टिकल में पावर ऑफ पार्डन यानी क्षमादान की शक्ति। 53वें आर्टिकल को छोड़ के 73वें आर्टिकल में एक्सटेंशंस ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। ठीक है, उसके बाद 74वें आर्टिकल में दोस्तों काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद बताया गया है। 75वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर मंत्रियों की नियुक्ति बताई गई है। और उसके बाद दोस्तों आपका 76वां आर्टिकल अटॉर्नी जनरल बताया गया है, महान्यायवादी बताया गया है। ठीक है, 76वां आर्टिकल इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों आपका 77 यानी 77वां आर्टिकल कंडक्ट ऑफ बिजनेस। दोस्तों ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, ओके, यही याद रखना है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, ओके। 79 में दोस्तों आपका पार्लियामेंट बताई गई है, लेकिन उससे पहले हमें 78 याद रखना होगा। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, यानी ड्यूटीज है प्राइम मिनिस्टर की, ये प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 79 में पार्लियामेंट संसद बताई गई है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे बात करते हैं। संसद के गठन होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। उसमें अपन राष्ट्रपति का लोक अहम होता है। ठीक है, अहम कार्य होता है। ठीक है, ओके ओके। मेरा तो प्रेसिडेंट दोस्तों आपके लोकसभा के योग्य, लोकसभा सदस्य के योग्य होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 80वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यसभा की संरचना बताई गई है। 81वें आर्टिकल में दोस्तों लोकसभा की संरचना बताई गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 79 में तो दोस्तों आपका संसद बताई गई है। ठीक है, राज्यसभा 80 में बताई गई है, 81 में लोकसभा बताई गई है। ठीक है, लेकिन 82 में दोस्तों आपका परिसीमन बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये दोस्तों 83वें आर्टिकल की मैंने दे दी है। 83 84वें आर्टिकल 85 आर्टिकल 86 87 88 89 90 तक। ठीक है, और 91वें आर्टिकल तक। ओके ओके, आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, आगे कंटिन्यू कहाँ तक कर लिया हमने? 92 तक कर लिया, मेरा मतलब 82 तक कर लिया। ठीक है, अब 83वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संसद के सदनों की अवधि बताई गई है। जैसा कि दोस्तों लोकसभा राज्यसभा का 5, राज्यसभा का दोस्तों एक स्थायी सदन है। राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का नहीं होता कार्यकाल। लोकसभा का 5 वर्ष का होता है। उसके बाद दोस्तों हम आगे बात करें। 84वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? संसद के सदस्यों के लिए योग्यता बताई गई है। 85वें आर्टिकल में दोस्तों संसद के शस्त्र बताए गए हैं। 3 शस्त्र होते हैं, बजट, मानसून। एक आपको बताना है वो बजट होता है, बजट, मानसून। और एक दोस्तों कौन सा होता है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, ओके। 86वां आर्टिकल दोस्तों आपका सदनों के संबोधन करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। 87वें आर्टिकल में राष्ट्रपति का विशेष संबोधन। 88वें आर्टिकल में सदनों के संबंध में मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के अधिकार। 89वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्य परिषद के सभापति और उपसभापति। 90 आर्टिकल में दोस्तों उपसभापति के पद की रिक्ति यानी इस्तीफा से यानी पद से हटाना, टाटा बाय बाय। 91वें आर्टिकल में दोस्तों कर्तव्य बताए गए हैं उनके। ठीक है, ओके। 92वें आर्टिकल में दोस्तों आपका प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, बिल्कुल ईजी है दोस्तों। 91वें आर्टिकल दोस्तों क्या याद करना, 92वें आर्टिकल क्या याद रखना, दिख रहा है ना, टाटा बाय बाय। 93वें आर्टिकल में दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, रेजिग्नेशन, जाओ सीट खाली करो, समझ चुके होंगे आप। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है पूरा आर्टिकल 100 से लेकर के कहाँ तक। ठीक है, हमने 94वां आर्टिकल कंप्लीट कर लिया। 94 देखो, इस्तीफा, जाओ निकलो पतली गली से। 95वें आर्टिकल में दोस्तों अध्यक्ष और उनके अन्य व्यक्तियों के कार्यकाल बताए गए हैं। 96वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? इस्तीफा जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव हो तब वे अध्यक्षता नहीं करेंगे।
यानी अनुच्छेद 92 का ही विस्तार। 97वें आर्टिकल में दोस्तों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभापति, उपसभापति राज्यसभा के वेतन और भत्ते। 98वें आर्टिकल में दोस्तों सचिवालय संसद का। 99वें आर्टिकल में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। उसके बाद 100वां आर्टिकल दोस्तों सदनों में मतदान, रिक्तियों के हेतु सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति यानी कोरम। एक शब्द याद रखना है, मतदान, सदनों में मतदान या कोरम याद रखना है। उसके बाद दोस्तों आपकी ये स्लाइड है, ठीक है, ये स्लाइड लास्ट स्लाइड है आपकी, ठीक है। लास्ट क्या 395 आर्टिकल हमने कंप्लीट करने हैं, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम दोस्तों 100वें आर्टिकल से कंप्लीट करेंगे। 100वें आर्टिकल में दोस्तों आपका लिखा हुआ है सीधे सीधे संसद में जो मतदान की प्रक्रिया होती है, मतदान की प्रक्रिया होती है उसके बारे में आपका कोरम बताया गया है, ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपका सदनों में मतदान और रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की शक्ति और कोरम दोस्तों आपका 100वें आर्टिकल में बताया गया है, ठीक है। ओनली आपको एक शब्द रखना है, मतदान यानी कोरम। कोरम शब्द याद रख लेंगे तो भी आपका क्या रखा जाएगा दोस्तों, आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका 100 आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो गणपूर्ति कोरम होती है सदन में कुल सदस्य संख्या 1/10वां हिस्सा आवश्यक है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना स्टार लगा लो उतना कम है। उसके बाद दोस्तों इसमें सेकंड पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, अध्यक्ष या सभापति का निर्णायक मत, ठीक है, कास्टिंग वोट। जो नीचे नीचे पॉइंट लिखे हो ना 3 से 4 पॉइंट, इनको हल्के में मत लेना क्योंकि ये क्वेश्चन है डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। इनको हल्के में ले गए, चाहे आप दोस्तों आर्टिकल को थोड़ा हल्के में ले जाना बट इन पॉइंटों को हल्के में मत लेना। यदि आपको आर्टिकल क्लियर है तो ये पॉइंट क्लियर है। 101वां आर्टिकल कहता है दोस्तों सदस्य संसद के जो सदस्यों का त्यागपत्र और सीट की रिक्ति है वो दोस्तों 101वें आर्टिकल में, यानी सीटों का रिक्त होना, शॉर्ट बात, ठीक है, सीटों का रिक्त होना 101वें आर्टिकल में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है दोस्तों आपका 102वां आर्टिकल, जिसमें दोस्तों आपका संसद सदस्य की अयोग्यता के आधार पर होगी, ये आपको पता होना चाहिए, यानी सदस्यों के लिए अयोग्यता, ठीक है, संसद के सदस्यों के लिए अयोग्यता वो 102वें आर्टिकल में बताया गया है। दोस्तों इसे शेयर कर दो भाई, जल्दी से जल्दी इसे शेयर कर दो ताकि ये सभी भाइयों के लिए भंडारा मिल सके, ये बार बार भंडारा नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। जल्दी से जल्दी भाई शेयर करो इसे, ये भंडारा आज की क्लास में हम 395 आर्टिकलों को कंप्लीट कराने वाले हैं भाई, ऐसा क्यों कर रहे हो। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक कर दो क्लास को, क्लास को भाई लाइक करो जल्दी से जल्दी, ठीक है, क्लास को लाइक करो जल्दी से जल्दी भाई, शेयर करो इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, आपको भंडारा मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 103वां आर्टिकल क्या कहता है, ठीक है, 103वां आर्टिकल कहता है दोस्तों राष्ट्रपति का निर्णय, राष्ट्रपति का निर्णय या सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय, आप ये भी कह सकते हैं, ठीक है, जो आपके निर्णय होते हैं वो अयोग्यता पर होते हैं, सीधे सीधे इस पॉइंट में लिखा हुआ है अयोग्यता पर निर्णय, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 104वां आर्टिकल कहता है आपका पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट यानी संसद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के लिए बिना अयोग्य, ठीक है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें भी दोस्तों आपके लिए लिखा हुआ है अयोग्य होने पर भी बैठने और मतदान करने के लिए भी क्या दंड मिलेगा, पनिशमेंट फॉर द सिटिंग एंड वोटिंग वाइल डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 105वें आर्टिकल में सीधे सीधे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, विशेष अधिकार, यानी आपका प्रिविलेज एंड पावर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर पावर्स, यानी विशेष अधिकार और शक्तियां संसद और उनके सदस्यों की, ठीक है। 105वें आर्टिकल में, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं आप सदस्यों की समितियों की शक्तियां, ठीक है, डिस्क्वालीफाई, ठीक है, ओके। डिस्क्वालीफाई तो दोस्तों आपका 104वें आर्टिकल में, उसके बाद दोस्तों आपका मेंबर्स ऑफ पावर दोस्तों आपका 105वें आर्टिकल में। सीधे सीधे जो आपका ये हिंदी में लिखा हुआ है 2 पॉइंट, इनको याद रखना है ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, शेयर करो भाई इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर दे दोस्तों, आपका 106वां आर्टिकल क्या कहता है, 106वां आर्टिकल कहता है दोस्तों संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है, 106वें आर्टिकल में, यानी आप कह सकते हैं पेमेंट, ठीक है, सदस्यों के वेतन और भत्ते, ठीक है, किसके सदस्यों के, पार्लियामेंट के सदस्यों के, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 107वां आर्टिकल कहता है दोस्तों विधेयकों को
पेश करने और पारित करने की प्रक्रिया। जैसा कि दोस्तों तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पहले दूसरे तीसरे में किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा का होना चाहिए। दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति की सहमति के लिए भी भेजा जा सकता है। जब दोस्तों कोई भी हम बिल पारित करते हैं, कोई भी हम बिल सबसे पहले दोस्तों हम पारित करते हैं, तो लास्ट में आकर के दोस्तों वो राष्ट्रपति के इस पर साइन होते हैं, तभी वो पारित माना जाता है। ठीक है, बिल पारित। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों आपका नेक्स्ट दोस्तों आपका 103वें आर्टिकल में, 103वें आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है दोस्तों आपका, 103वें आर्टिकल में लिखा हुआ है दोस्तों आपका सदस्यों की अयोग्यता पर राष्ट्रपति का निर्णय। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 1 मिनट, दोस्तों हमारी बैटरी लो हो चुकी है फ़ोन की, मैसेज आ चुका है मेरे पास। तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमें आज रुकना नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमें पूरा लगातार 395 आर्टिकलों को खल्लास करने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट दोस्तों आपका 104वां आर्टिकल। 104वां आर्टिकल क्या कहता है दोस्तों आपका, 104वां आर्टिकल, 1 मिनट, इसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, हटा ही देते हैं। 104वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है अयोग्य होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड यानी पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, पनिशमेंट मिलेगा। 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट भाई, ये तो हमने स्लाइड कर ली भाई, जब भी तो मैं कहूँ ये पनिशमेंट अभी पढ़ा है हमने। 1 मिनट दोस्तों, 109वें आर्टिकल से कंटिन्यू करते हैं। ये रहा 109वां आर्टिकल। 109वें आर्टिकल में दोस्तों आपका धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं, वो 109वें आर्टिकल में बताया गया है। 110वें आर्टिकल में दोस्तों धन विधेयकों की परिभाषा बताई गई है, डेफिनेशन ऑफ। ठीक है, कौन, धन विधेयक। ठीक है, और दोस्तों आपको पता होना चाहिए, बार बार मौका नहीं मिलता है भंडारे का। ठीक है, ये लास्ट में यूँ समझो, फिर आप यूँ कहें कि भंडारा नहीं मिला हमारे लिए। ठीक है, भंडारे में शामिल हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे शेयर कर दीजिए। तो कंटिन्यू करें 1 मिनट। 1 मिनट दोस्तों, मुझे 20 सेकंड दीजिए थोड़ा, 1 मिनट। चलो कंटिन्यू करते हैं अब। 111वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अनुमति दे भी सकते हैं और पुनर्विचार भी कर सकते हैं, उसे वापस भी भेज सकते हैं। 111वें आर्टिकल में ये आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 110 से लेकर के 111 आर्टिकल तक। ठीक है, अब देखो 109वें आर्टिकल में दोस्तों हमने धन विधेयकों के संबंध पढ़े। उसके बाद 110 में दोस्तों डेफिनेशन पढ़ी। 111वें आर्टिकल में दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया, धन विधेयकों की स्वीकृति। ठीक है, स्वीकृति, आपको ये शॉर्ट में याद रखना है। और 112वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बजट बताया गया है, वार्षिक बजट। ठीक है, वार्षिक बजट 111वें 12वें आर्टिकल में, जो कि राष्ट्रपति संसद के मेरा मतलब इसे छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 112वें आर्टिकल में वार्षिक बजट बताया गया है, जो कि 1 फरवरी को लागू होता है। कौन करता है ऐसे, निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में। अभी 1 फरवरी को उन्होंने क्या किया था दोस्तों, क्या किया था दोस्तों, उन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, कोई फालतू का नोटिफिकेशन आए आपको दिखे स्क्रीन पर, उसे इग्नोर मार देना है, क्योंकि दोस्तों डाटा फ़ोन का ऑन है, फ़ोन से ही क्लास ली जा रही है। ऐसा नहीं है मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड हो। यदि डिजिटल बोर्ड लायक मुझे बना दोगे आप, तो मैं आपके लिए पूरी फैसिलिटी उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, इस चैनल पर। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। 113वें आर्टिकल में दोस्तों संसद द्वारा अनुमति अनुदानों की मंजूरी, यानी शॉर्ट में कह सकते हैं हम अनुदानों के संबंध में संसद में। ठीक है, संबंध में संसद। ठीक है, 114वें आर्टिकल में दोस्तों विनियोग विधेयक बताए गए हैं। ठीक है, 114वें आर्टिकल में। 115वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, सरकार को अतिरिक्त और पूरक अनुदानों के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि खर्च करने के लिए अनुमति देता है। 116वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है,
लेखा अनुदान या ऋण अनुदान या विशेष अनुदान। ठीक है। 117वें आर्टिकल में दोस्तों आपका वित्त विधेयकों के लिए विशेष प्रावधान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 115वें आर्टिकल में दोस्तों भी एक शब्द रखना है आपको, पूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है। 118 में दोस्तों आपका संसद की कार्यवाही बताई गई है। 119वें आर्टिकल में दोस्तों आपको वित्तीय कामकाज बताया गया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 120वें आर्टिकल में दोस्तों संसद की परिभाषा बताई गई है। 120वें आर्टिकल में क्या, संसद की भाषा बताई गई है। ठीक है। ओके। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट है 121वां आर्टिकल। 121वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा निषेध। और 122वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायालय संसद की कार्यवाहियों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक है। और 123वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123वें आर्टिकल में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना एक्स्ट्रा लगा लिया जाए उतना कम है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल में है, 123वें आर्टिकल में है। ठीक है। इसमें लिखा हुआ है जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार मामले के लिए अध्यादेश प्रख्यापित कर भी सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रेजेंट टाइम में दोस्तों आपके राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि भील ट्राइब से हैं। ठीक है। 14वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है। मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मैं सही भी बोल सकता हूँ, आप मुझे करेक्ट करके बताएंगे। ठीक है। जितना मैंने बता दिया भील ट्राइब से हैं। ठीक है। नेक्स्ट यदि मेरे से कोई गलत शब्द भूल जाए उसके लिए मैं माफ़ी पहले से मांग रहा हूँ। ठीक है। 124वें आर्टिकल में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की स्थापना क्या बताई गई दोस्तों, 184वें आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना बताई गई है या घटना बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 130वां आर्टिकल आएगा। 130वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। और 124वें आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी और गठन भी है। ये मत समझना कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना यहाँ पर भी हो गई और 130वें आर्टिकल में, नो नो, ओनली ओनली 124वें आर्टिकल में गठन भी है और स्थापना भी है, लेकिन 130वें में स्थापना है ओनली ओनली। 125वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते हैं। 126वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है 126वें आर्टिकल में। ठीक है। कोई शेयर ही नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, हमारा काम मेहनत कराने का। नेक्स्ट 127वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अस्थायी न्यायाधीशों की क्या बताई गई है, नियुक्ति बताई गई है। ठीक है। 128वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की वापसी बताई गई है। और 129वें आर्टिकल में दोस्तों उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय बताया गया है 129वें आर्टिकल में। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है यहाँ से। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 130वें आर्टिकल में दोस्तों मैंने आपको बताया सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ओनली ओनली गठन नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट 131वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है मूल अधिकार। ठीक है। मूल अधिकार क्षेत्र बताए गए हैं 131वें आर्टिकल में। ठीक है। किसके, सुप्रीम कोर्ट का मूल अधिकार क्षेत्र। 132वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संवैधानिक मामलों में अपील की जा सकती है, यानी कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपील क्षेत्राधिकार। ठीक है। नेक्स्ट 133वां आर्टिकल दोस्तों आपका दीवानी मामले में अपील की जा सकती है, जैसे कि नागरिक मामलों में उच्च न्यायालय से अपील में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार 133वें आर्टिकल में आ जाता है। उसके बाद 145वें 34वें आर्टिकल में आपराधिक मामलों में अपील की जा सकती है, जो भी आपराधिक मामले समझ सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है। वो अपील की जा सकती है। ठीक है। जैसे कि दोस्तों आपका क्या होते हैं, छोड़ो इसे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। 135वें में अन्य मामलों में अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। और 134 का सब सेक्शन ए भी याद रख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र भी है। और 135वें में मौजूदा कानून के लिए तहत, एक मिनट 135वें में दोस्तों अन्य मामलों में अपील। ठीक है। जैसे कि अन्य मामलों में अपील का अधिकार भी देता है 135वां आर्टिकल। 136वां आर्टिकल में दोस्तों आपका विशेष अधिकार अपील बताई गई है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील की विशेष अनुमति। और 137वें आर्टिकल में दोस्तों आपका निर्णय की समीक्षा। और 138वें आर्टिकल में सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार, यानी अधिकार क्षेत्र विस्तार 138वें आर्टिकल में बताया गया है।
ठीक है। 139वें सर्वोच्च न्यायालय में कुछ रिट जारी करने की क्या है दोस्तों, शक्तियों का प्रावधान है 139वें आर्टिकल में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद 140वें आर्टिकल में दोस्तों आपका एक 226 भी आएगा रिटों से संबंधित। ठीक है, 140वें आर्टिकल में दोस्तों संसद सुप्रीम कोर्ट को सहायता और शक्तियां दे भी सकती है। ठीक है, और 141वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी हैं। ठीक है, 141वें आर्टिकल में। नेक्स्ट, उसके बाद दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति से संबंधित, जैसा कि दोस्तों 142वें आर्टिकल में, ठीक है, क्या है दोस्तों आपका पूर्ण न्याय का अधिकार है। और 143वें आर्टिकल में राष्ट्रपति की दोस्तों क्या है, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है। ठीक है, क्या है दोस्तों 143वें आर्टिकल में। और 144वें आर्टिकल में दोस्तों सभी प्राधिकारियों का सहयोग होना चाहिए इसमें। 145वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायालय अपने नियम स्वयं निर्धारित कर सकती है या करता है 145वें आर्टिकल में, यानी न्यायालय के नियम। और 146वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान बताया गया है। और 147वें आर्टिकल में दोस्तों संविधान की व्याख्या का प्रावधान 147वें आर्टिकल में बताया गया है। ठीक है, 148वें आर्टिकल में आपको याद रखना है नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक बताया गया है किसके, इंडिया के। ठीक है, 148वें आर्टिकल में। ठीक है, ओके, परीक्षक या नियुक्ति। ठीक है, और 1 मिनट, हाँ चलो। और उसके बाद 149वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताए गए हैं, कर्तव्य बताए गए हैं। ठीक है, जैसे कि नियंत्रक और मालिका परीक्षक के कर्तव्य और उनकी शक्तियाँ। 150 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, लेखांकन प्रारूप बताया गया है शॉर्ट भाषा में, संघ और राज्यों के खातों का रूप। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, इसमें लिखा है वो लेखा नियंत्रक और लेखा मालिका परीक्षक, कैग कहते हैं इसे। कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर अटॉर्नी ऑफ जनरल। ठीक है, नेक्स्ट। 151वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 1 मिनट, 5 सेकंड का टाइम दीजिए, 5 सेकंड, ओनली ओनली 5 सेकंड। 151 दोस्तों आपका लेखा परीक्षा रिपोर्ट बताई गई है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका किसको की जाती है रिपोर्ट, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रस्तुत की जाती है। 152वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, राज्य की परिभाषा। मैंने आपको बताया था 1236 152 आर्टिकल, 1236 152 सुन लीजिए, बताया तो नहीं है। ठीक है, इनमें दोस्तों आपका डेफिनेशन बताई गई है, स्टेट की डेफिनेशन, राज्य की परिभाषा। ठीक है, जो कि भाग किसमें, 4 में है। 4 के प्रयोजनों के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, भाग 4 में क्या बताया गया है आपको पता है। पहले भाग में तो दोस्तों आपको संघ और राज्य क्षेत्र बताए गए हैं। दूसरे भाग में नागरिकता है। तीसरे भाग में मौलिक अधिकार है। चौथे भाग में दोस्तों आपका मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, या राज्य के नीति निर्देशक पद भी कह सकते हैं आप। 12 से 1 मिनट। ठीक है, कहाँ से, 36 से लेकर के 51 तक। ठीक है, और मूल कर्तव्य कितने हैं आपके, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था आपको पता है, सरदार सरोवर सिंह कमेटी के जरिए, जो कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। 153वें आर्टिकल में दोस्तों प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट। 157वें आर्टिकल में दोस्तों क्या है, एक इंग्लिश में आ चुका है, मैं आपको बता देता हूँ सीधे से शॉर्ट भाषा में। यहाँ से दोस्तों राज्यपाल के इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाते हैं। इसमें 157 में दोस्तों आपका नियुक्ति बताई गई है। ठीक है, राज्यपाल की। ठीक है, ओके, इसमें क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग अ गवर्नर। ठीक है, यानी क्वालिफिकेशन, गवर्नर यानी राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है दोस्तों आपका, इसमें दोस्तों 158वें आर्टिकल में टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, इसकी प्रमुख क्या बताई गई दोस्तों, शर्त 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 बताई गई है, पद की शर्त। ठीक है, 158वें आर्टिकल में। उसके बाद 159 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, शपथ बताई गई है, लिखा हुआ है ओथ ऑफ अफर्मेशन। ठीक है, किसकी, राज्यपाल की। नेक्स्ट, 160वें आर्टिकल में दोस्तों आपका विशेष परिस्थितियों में कार्यान्वयन, 1 मिनट, ये कुछ अटपटी भाषा में लिखा हुआ है शॉर्ट में, कुछ परिस्थितियों में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन बताया गया है। और 161वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति। और 162 में दोस्तों आपको बताया गया है कार्यकारी शक्ति की सीमा निर्धारित करता है। ठीक है, नेक्स्ट।
163वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, और 164वें आर्टिकल में दोस्तों मुख्यमंत्री और उनके अन्य मंत्रियों की नियुक्ति बताई गई है। 165वें आर्टिकल में दोस्तों राज्य के महाधिवक्ता बताए गए हैं। ठीक है, ओके। तो ये 20 मिनट की मेरे हिसाब से आपकी क्लास हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं 166वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, राज्य के कार्यों का संचालन बताया गया है। और 167वें आर्टिकल में दोस्तों आपका मुख्यमंत्री राज्यपाल को जानकारी देंगे, 167वें आर्टिकल में बताया गया है। यानी राज्यपाल को जानकारी प्रदान करने के संबंध में मुख्यमंत्री। और 168 में दोस्तों आपका राज्य विधानमंडल का गठन बताया गया है। नेक्स्ट 169वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, सर्टेन अवोल्यूशन, शॉर्ट भाषा में बता दूं मैं आपको, राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन। ठीक है, और 170वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभाओं की संरचना बताई गई है। ठीक है, ओके। और 171वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है विधान परिषदों की संरचना। ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें दोस्तों आपका 170 में दोस्तों आपका विधानसभा की है, और इसमें 171 में विधान परिषद की है। ठीक है, संरचना। उसके बाद दोस्तों 172वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों आपका, 172वें आर्टिकल में आ जाता है दोस्तों आपका, 172वें आर्टिकल में कार्यकाल है, निश्चित कार्यकाल है विधानसभा का। और 173वें आर्टिकल में क्या है दोस्तों आपका, 173वें आर्टिकल, एक मिनट, 173 में दोस्तों आपका सदस्यों की योग्यता और प्रमुख शर्तें बताई गई हैं। 174वें आर्टिकल में दोस्तों शस्त्र बताया गया है आपका, यानी राज्य विधायकों के शस्त्र स्थगन और विघटन बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट 175वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल सदनों को सलाह, एक मिनट, राज्यपाल सदनों को संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट भाषा में राज्यपाल का सदनों को संबोधन करने के और संदेश भेजने का अधिकार। ठीक है, 176वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल का विशेष अभिभाषण बताया गया है। और 177वें आर्टिकल में मंत्री और महाधिवक्ता के सदनों के संबंध में अधिकार बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 178वां आर्टिकल अध्यक्ष उपाध्यक्ष बताए गए हैं। ठीक है, विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद का अवकाश इस्तीफा पद से हटाना, वो 179वें आर्टिकल में। 180वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है अनुपस्थिति में कार्यभार संभालना, यानी हम कह सकते हैं उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे की तरफ, आगे कंटिन्यू करते हैं 181वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अध्यक्ष के संबंध में चर्चा के नियम। और 182वें आर्टिकल में दोस्तों विधान, मेरा मतलब परिषद के अध्यक्ष या सभापति का प्रावधान, शॉर्ट भाषा में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। 183वें आर्टिकल में दोस्तों सभापति और उपसभापति के पद का अवकाश या इस्तीफा पद से हटाना। ठीक है, ओके। 183वें आर्टिकल में नेक्स्ट 184वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, पदमुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। किसकी, सभापति या अन्य व्यक्ति की सभापति के रूप में कार्य करने की शक्ति 184वें आर्टिकल में। ठीक है, और 185वें आर्टिकल में दोस्तों कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान बताया गया है। ठीक है, और 186वें आर्टिकल में दोस्तों वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है, किसके, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते 186वें आर्टिकल में। 187वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, राज्य विधायिका का सचिवालय बताया गया है। ठीक है, एक मिनट, उसके बाद दोस्तों आपका 187वें 88वें, एक मिनट 88वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा बताया गया है। ठीक है, और 89वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, सदन में मतदान और गणपूर्ति कोरम। ठीक है, जो 100वें आर्टिकल में अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, एक 89 आर्टिकल, 90 आर्टिकल में दोस्तों सीट खाली होने की शर्तें और सदस्यों के लिए अयोग्यता। 191वें आर्टिकल में, 92वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 193वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, दोष सिद्धि पर दंड या जुर्माना।
और 194 आर्टिकल में दोस्तों विशेष अधिकार और स्वतंत्रता, और 195 आर्टिकल में वेतन और भत्ते बताए गए हैं। ठीक है, ओके। 196 आर्टिकल में दोस्तों आपका विधेयकों की प्रस्तुति पारित करने के प्रावधान बताए गए हैं, यानी विधेयक पारित करने की प्रक्रिया बताई गई है 196 आर्टिकल में। और 97 में दोस्तों आपका क्या है, विधेयकों के लिए विशेष प्रक्रिया बताई गई है। 98 आर्टिकल में दोस्तों आपका धन विधेयकों का प्रक्रिया बताई गई है। और 99 आर्टिकल में दोस्तों आपका धन विधेयकों की परिभाषा। और 200वें आर्टिकल में दोस्तों आपका राज्यपाल की सहमति या वापसी बताई गई है। ठीक है, तो हमारे दोस्तों 200 आर्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, हमने करीब करीब 30 मिनट में 200 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। 25 मिनट में नहीं समझा, हमने 200 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए। ओके, मैं अपने फ़ोन को एक बार दोस्तों देख लूँ। चलो, अभी फ़ोन तो चार्ज है, कोई दिक्कत नहीं है, 17% है। थोड़ा रेस्ट ले लो, लेना है तो आपको। फिर हम 200 से लेकर के 300 तक, फिर 300 से लेकर के 395 आर्टिकल कंप्लीट कराएंगे इसी क्लास में। चलो कंटिन्यू करते हैं। 200वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर विचार बताया गया है। और अनुच्छेद 201 में दोस्तों आप दोस्तों थोड़ा स्पीड कम करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, 201वें आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित बताया गया है। और 202वें आर्टिकल में दोस्तों वार्षिक वित्तीय विवरण विवरण बताया गया है। 112 में मैंने आपको क्या बताया गया, बजट। ठीक है, और 100 मेरा तो 202वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी राज्य बजट। ठीक है, नेक्स्ट 203वें आर्टिकल में दोस्तों अनुदान की मांग बताई गई है, यानी हम कह सकते हैं अनुदान अनुमानों के संबंध में विधायिका की प्रक्रिया। और 204वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अनुदान विधेयक बताया गया है। ठीक है, और 205 में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, पूरा अतिरिक्त या अधिक अनुदान बताया गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका 206वें आर्टिकल में लेखा अनुदान बताया गया है। ठीक है, ऋण अनुदान और विशेष अनुदान ये समझो। और 207वें आर्टिकल में वित्त विधेयक। और 208वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सदनों के नियम बताए गए हैं। ठीक है, 209वें आर्टिकल में दोस्तों आपका वित्तीय व्यवसाय का विनियमन बताया गया है। उसके बाद दोस्तों आपका 210वें आर्टिकल में दोस्तों क्या बताया गया है, 210वां आर्टिकल इसमें है नहीं है, लेकिन 210वें आर्टिकल में दोस्तों विधानसभाओं में प्रयुक्त भाषा बताई गई है। ठीक है, और 211 में दोस्तों आपका न्यायाधीशों पर चर्चा वर्जित। ठीक है, 212वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायालय द्वारा जांच नहीं होगी। ठीक है, 212वें आर्टिकल में। ठीक है, यानी न्यायालय विधानसभा की कार्यवाही की जांच नहीं करेगा। उसके बाद 213वें आर्टिकल में दोस्तों अध्यादेश शक्ति बताई गई है। ठीक है, राज्यपाल की। और 214वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट 215वें आर्टिकल में दोस्तों उच्च न्यायालय की शक्तियाँ बताई गई हैं। और 216वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायाधीशों का गठन बताया गया है। 217वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति और सेवा शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पूरी डिटेल देखो, न्यायाधीश के बारे में पूरी डिटेल बताई गई है ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है। मतलब आप दोस्तों से देख सकते हैं पीपीटी, मतलब एकदम अलग अलग लेवल की न्यूज़, जो अल्ट्रा लेवल की बनाई है मैंने। ठीक है, पीपीटी मैंने कोई आपको दोस्तों कमी नहीं छोड़ी है। अब 219वें आर्टिकल में देखो गया है दोस्तों आपका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। और 220वें आर्टिकल में दोस्तों सेवानिवृत्त बताया गया है, पद से हटाना। और 220वें आर्टिकल में दोस्तों सेवानिवृत्त के बाद व्यवसाय पर रोक। ठीक है, नेक्स्ट 221वें आर्टिकल में दोस्तों न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते बताए गए हैं। 222वें आर्टिकल में दोस्तों एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का स्थानांतरण। और 223वें आर्टिकल में दोस्तों आपका कार्यकारी मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है, और पॉइंट भी लिखे हुए हैं पूरे। 226वें आर्टिकल में दोस्तों मैंने बताया ना, रिट रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है, 226वें आर्टिकल में। ठीक है, किसके किसके द्वारा, उच्च न्यायालयों की कुछ रिट जारी करने की शक्ति। और 224 आर्टिकल देख लो, और 225 आर्टिकल देख लो। 224 में दोस्तों अतिरिक्त न्यायाधीश हैं। 25 में क्षेत्राधिकार है, लेकिन 26 में रिट जारी करने की शक्ति है। 27 में दोस्तों आपका
अधिक्षण शक्ति बताई गई है, यानी शॉर्ट भाषा में देखें तो सभी अदालतों पर उच्च न्यायालयों का पर्यवेक्षण। 28 में दोस्तों 228 में आपका कुछ मामलों का उच्च न्यायालयों में स्थानांतरण। 29 में दोस्तों उच्च न्यायालयों के अधिकार पर मिरातल अधिकारों और सेवक तथा उनके व्यय बताए गए हैं 229वें आर्टिकल में कर्मचारियों के। और 230वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, जुरिडिक्शंस, यानी हम कह सकते हैं संघ या राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। 31वें आर्टिकल में दोस्तों 231वें आर्टिकल में इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या बताई गई है। और 33 में दोस्तों आपका जिला न्यायालय बताए गए हैं, क्या बताया गया है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति बताई गई है। ठीक है, हमने 31 में दोस्तों जॉइंट हाई कोर्ट बता दिया। 32 में दोस्तों आपका क्या बताया गया दोस्तों, हमने व्याख्या बताई गई है, रिपील मतलब हटा दिया गया है, ये समझो आप। ठीक है, और 33वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी मैंने आपको भी बताया है। 234वें आर्टिकल में दोस्तों अन्य न्यायिक सेवा बताई गई है। और 235वें में दोस्तों आपका नियंत्रण बताया गया है हाई कोर्ट का। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन एंड कोर्ट पर, और उसके बाद हाई कोर्ट पर, उसके बाद दोस्तों डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। नेक्स्ट 236 में दोस्तों आपका क्या है, 36, 12, 36, 152 और 236 में दोस्तों उसमें राज्य की परिभाषा, इसमें ओनली ओनली डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, 237 में दोस्तों लागू करना एप्लीकेशन। और 238वें आर्टिकल में दोस्तों निरस्त हटा दिया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 239वें आर्टिकल में दोस्तों आपका यूनियन टेरिटरी, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन बताया गया है, प्रशासन बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन। 240वें में दोस्तों विनियम बनाने की शक्ति बताई गई है 240वें आर्टिकल में, यानी कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। और 241 में दोस्तों उच्च न्यायालय हाई कोर्ट बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ से आगे दोस्तों एक आ जाता है पंचायत और ग्रामीण स्वशासन। ठीक है, नेक्स्ट ये मुझे आर्टिकल क्लियरली दिख नहीं रहे हैं। ठीक है, इन्हें आप एक बार देखने की कोशिश करना। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, 244वें आर्टिकल में मेरा तो 243 को हटा दिया गया है। 244 दोस्तों आपका अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन मेरे हिसाब से। ठीक है, 45 में दोस्तों पावर ऑफ मेक लॉ बताए गए हैं, यानी संसद और राज्यों की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की सीमा। 246वें आर्टिकल में दोस्तों टेबल ऑफ कंटेंट बताया गया है। ठीक है, यानी संसद और राज्यों की विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय और वस्तु। 247वें आर्टिकल में दोस्तों एडिशनल कोर्ट बताया गया है, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना के लिए संसद की शक्ति। ठीक है, और 248वें आर्टिकल में दोस्तों विधायिका शक्ति के अवशिष्ट विषय बताए गए हैं। और 249वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया, राष्ट्रपति हित में राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद की शक्ति बताई गई है। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों आपका 250 में दोस्तों आपका क्या है, आपातकालीन। ठीक है, यानी आपातकाल में संसद की शक्ति। ओके, तो 250 आर्टिकल तक हमारे दोस्तों आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, एक मिनट, अब नेट भी चेक कर लेते हैं। चलो नेट अभी है। ठीक है, नेट तो है अभी दोस्तों, नेट है अभी दोस्तों। हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया ना 360 की क्वालिटी पर देख लेना दोस्तों, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। ठीक है, तो 250 आर्टिकल कंप्लीट कर लिए हमने। अब दोस्तों 291वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है राज्य और संघ कानूनों के बीच असंगति। 252वें आर्टिकल में दोस्तों राज्यों की सहमति से संसद की शक्ति बताई गई है। उसके बाद दोस्तों हम रेस्ट सभी आर्टिकलों को कवर कराने के बाद ही लेंगे। 253वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभावी बनाने के लिए विधायी प्रावधान, यानी एनफोर्समेंट इंटरनेशनल कॉन्वेंशन। ठीक है, और 254वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, इनकॉन्सिस्टेंसी बिटवीन लॉज, यानी हम कह सकते हैं। ठीक है, 254वें आर्टिकल में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों की विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। 255वें आर्टिकल में दोस्तों आपका
ठीक है। 255वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सीधे सीधे हम बता दें तो इसमें दोस्तों आपका प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा क्या, अनुसार। एक मिनट, इसे दोस्तों हम क्या करते हैं, अभी थोड़ा इसे हम होल्ड पर रखते हैं। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं है। 256वां आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट, यानी राज्य की क्या है दोस्तों आपका भागीदारी या राज्य संसद के कानूनों का पालन। ठीक है, ये भी कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं 256वें आर्टिकल में राज्य और संघ का दायित्व। ठीक है। 257वें आर्टिकल में दोस्तों कंट्रोल ऑफ द यूनियन बताया गया है, कुछ मामलों में राज्य पर संघ का नियंत्रण। और 298 में दोस्तों डेलीगेशन ऑफ द फंक्शन बताए गए हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियां प्रदान करने के लिए संघ की शक्ति। उसके बाद दोस्तों 259वें आर्टिकल में दोस्तों रिपीट निरस्त कर दिया गया, हटा दिया गया है। 260 में दोस्तों पावर्स ओवर एक्सटेंशनल टेरिटरीज, यानी हम कह सकते हैं 260वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, 260वें आर्टिकल में भारत के बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार। ठीक है। और 261 में दोस्तों आपका रेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक एक्ट बताया गया है, सार्वजनिक कृत्य अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही। ठीक है। नेक्स्ट 262वें आर्टिकल में दोस्तों अंतर्राज्यीय जल विवाद बताया गया है आपका। ठीक है। और 263वें आर्टिकल में दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद बताई गई है। ठीक है। और 264वें आर्टिकल में दोस्तों आपका वित्तीय प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है। 266वें आर्टिकल में दोस्तों आपका बताया गया है आपका संचित निधि बताई गई है 266वें आर्टिकल में। ठीक है। उसके बाद आपात निधि दोस्तों आपका 267वें आर्टिकल में। ठीक है। और 268वें आर्टिकल में दोस्तों आपका शुल्कों का वितरण बताया गया है। ठीक है। ओके। आकस्मिक निधि 267 में उन्होंने कवर कर लिया है। और 269वें आर्टिकल में दोस्तों करों का वितरण। और 270 में दोस्तों करों का विभाजन बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट 271वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया, 271वें आर्टिकल में दोस्तों आपका संघ के उद्देश्यों के लिए कुछ शुल्कों और करों पर अधिभार बताया गया है, सूर्य चार्ज बताया गया है, सुचार्ज। और 272 हटा दिया गया है दोस्तों आपका। 273वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है, जूट उत्पादों पर नियत शुल्क के बदले अनुदान। ठीक है, यानी ग्रांट्स। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 274वां आर्टिकल में दोस्तों राष्ट्रपति की सिफारिश। 275 में दोस्तों राज्यों का अनुदान। और 276 में दोस्तों वृत्ति कर। ठीक है, हम कह सकते हैं पेशों और व्यापारों और व्यवसाय और नौकरियों पर कर। ठीक है। 277 में दोस्तों प्री टैक्स इशू बताए गए हैं, कर मुद्रा, कर पूर्व मुद्रा। और 278 हटा दिया गया है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों 279 आर्टिकल दोस्तों इनकम टैक्स, नेट इनकम टैक्स बताया गया है। ठीक है, 279 यानी वस्तु सेवा कर परिषद। 279 का सब सेक्शन ए है, लेकिन 279 में दोस्तों शुद्ध आय की गणना बताई गई है। नेक्स्ट 280 आर्टिकल में दोस्तों वित्त आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी फाइनेंस कमीशन। और 281 में दोस्तों इसकी रिपोर्ट है। और 282 में दोस्तों क्या है दोस्तों आपका संघ राज्य द्वारा अपने राजस्व से व्यय। ठीक है। ओके। उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों आपका 283। ठीक है, संवित कोष, आकस्मिक कोष आदि की अभिरक्षा बताई गई है, यानी निधियों की अभिरक्षा। और 284वें आर्टिकल में दोस्तों आपका न्यायालय जमा राशि बताई गई है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है आपका करों से छूट आपकी बताई गई है। ठीक है। नेक्स्ट ठीक है 85 आर्टिकल आएगी हमारे। 286वें आर्टिकल में दोस्तों बिक्री पर प्रतिबंध। 287 में दोस्तों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिजली टैक्स बताया गया है, बिजली टैक्स में छूट। और 288 में दोस्तों आपका वाटर इलेक्ट्रिसिटी बताई गई है। ठीक है, 288 तक कंप्लीट कर लिए। 289 दोस्तों आपका राज्य संपत्ति कर छूट। 290 में दोस्तों समायोजन। और 291 में दोस्तों हटा दिया गया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, 291 में हटा दिया गया आर्टिकल। ओके। 292 आर्टिकल में दोस्तों भारत सरकार ऋण लेना। ठीक है, यानी व्यापार। एक मिनट भाई साहब, ये क्या हो गया, 88, 89, 90, 91 पूरी स्लाइड खाली। कोई दिक्कत नहीं है, शायद मैंने दोस्तों ये स्लाइड डाली होगी आपके लिए, शायद मैंने ये डाली होगी ये स्लाइड। कोई दिक्कत नहीं है, मैं करा दूंगा। ठीक है।
92वें आर्टिकल से लेकर के 97वें आर्टिकल ध्यान से सुनते आइए। 92वें आर्टिकल में क्या बताया गया है? 92वें आर्टिकल में दोस्तों भारत सरकार द्वारा ऋण लेना। और 93वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? राज्य द्वारा ऋण लेना। 94वें आर्टिकल में दोस्तों संपत्ति अधिकार दायित्व का उत्तराधिकार। और 95 में दोस्तों आपका संपत्ति अधिकार दायित्वों पर उत्तराधिकार। ठीक है, यानी कुछ मामलों में संपत्ति अधिकार और दायित्व का उत्तराधिकार तो दोस्तों 94 में, और अन्य मामलों में संपत्ति अधिकार और दायित्व का उत्तराधिकार दोस्तों आपका क्या बताया गया है? वो 95 आर्टिकल में बताया गया है। 96वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अधिरोपण लैंप्स या रिक्ति संपत्ति से प्राप्त संपत्ति। और 97 में दोस्तों क्या बताया गया है? प्रादेशिक जल, यानी जो आपका प्रादेशिक विभाजन है ना, जो संलग्न क्षेत्र आपका दोस्तों आपका आता है, महाद्वीपीय शेल्फ आ जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आ जाते हैं, जो कि दोस्तों ये भारत है, इसके पश्चिमी साइड में पूर्वी साइड में जो हमारे कहाँ तक सीमा है, नॉटिकल माइल में कहाँ तक है, वो दोस्तों आपके क्षेत्र यहाँ पर 297 आर्टिकल में आ जाते हैं। और 299 आर्टिकल में दोस्तों संविधाएं आ जाती हैं। ठीक है, यानी अनुबंध कह सकते हैं आप। और 300 आर्टिकल में दोस्तों आपका बाद और कार्यवाही आ जाती है 300 आर्टिकल में। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो 300 आर्टिकल तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्या कर लिए? 300 आर्टिकल तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और कितने टाइम में? 40 मिनट में। ठीक है, और आपके दोस्तों कुछ आर्टिकल और बचे हैं 80-90 के समथिंग, इनका हम क्विक रिवीजन करेंगे अब। 300 आर्टिकल में दोस्तों बाद और मुकदमेबाजी। 301 में दोस्तों आपका व्यापार की स्वतंत्रता बताई गई है। और 302वें आर्टिकल में दोस्तों संसद की शक्ति बताई गई है, व्यापार पर प्रतिबंध। 303वें आर्टिकल में दोस्तों भेदभाव पर निषेध बताया गया है। क्विक रिवीजन है इनका तो दोस्तों। और 304वें आर्टिकल में दोस्तों राज्य द्वारा प्रतिबंध। 305वें आर्टिकल में दोस्तों मौजूदा कानूनों का संरक्षण बताया गया है। ठीक है, ओके। 306वें आर्टिकल 2 को हटा दिया गया है। 307 में दोस्तों आपका अधिकार की नियुक्ति बताई गई है, अपॉइंटमेंट ऑफ द अथॉरिटी। 308वें आर्टिकल में दोस्तों आपका सेवाओं की परिभाषा बताई गई है। और 309वें में दोस्तों सेवा नियम बताए गए हैं। 310वें आर्टिकल में दोस्तों आपको बताया गया है। 310वां आर्टिकल कैंसिल कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम बता देंगे। संघ या राज्यों की सेवा करने वाले व्यक्तियों के पद का कार्यकाल बताया गया है 310वें आर्टिकल में। ठीक है, 311वें आर्टिकल में दोस्तों आपका क्या बताया गया है? संघ या राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में नियोजित व्यक्तियों की। और अखिल भारतीय सेवा दोस्तों आपका 12वें बताई गई हैं। ठीक है, 13वें में दोस्तों संक्रमणकालीन प्रावधान बताया गया है, इसको 14वें आर्टिकल को हटा दिया है 314 को। 315 में दोस्तों आपका लोक सेवा आयोग। 306 में इनकी नियुक्ति। 307 में दोस्तों इनको हटाना। 317 में, ठीक है, 315 से चालू हो जाते हैं, 23 तक होते हैं इनके आर्टिकल। ठीक है, 18 में सेवा की शर्तें। 19वें में अन्य पद। और 20 में दोस्तों 320 में इनके कार्य बताए गए हैं। ठीक है, और 21 में दोस्तों इनकी अतिरिक्त कार्य बताए गए हैं, इनका एक्सपेंडिचर खर्चा 22 में बताया गया। और 323 में दोस्तों इनका प्रतिवेदन बताया गया है। यही इनके आर्टिकल हैं। ठीक है, उसके बाद 1 मिनट। अरे भाई चले जा, क्यों परेशान कर रहा है? कौन याद कर रहा है? मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई होगा दोस्तों अपना ही भाई। ठीक है, 324वें आर्टिकल में दोस्तों निर्वाचन इलेक्शन कमीशन। 325वें आर्टिकल में दोस्तों मतदान सूची बताई गई है। ठीक है, वोटर लिस्ट। और 326 में वयस्क मताधिकार। ठीक है, 327 में संसद की शक्ति। 328 में राज्य विधानमंडल की शक्ति। 29 में दोस्तों आपका अदालत अदालत के अस्तित्व पर रोक। 30वें आर्टिकल में दोस्तों लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति SC और ST, ठीक है, समुदाय के लिए सीटों का आरक्षण। 331 में दोस्तों आंग्ल भारतीय नामांकन। और 300, इनको एक बार पढ़ लेना दोस्तों। ठीक है, और 332 में दोस्तों आपका राज्य विधानसभाओं में आरक्षण। 333 में दोस्तों आपका राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व। और 334वें आर्टिकल में दोस्तों आरक्षण की अवधि और उसकी समीक्षा। 335वें आर्टिकल में दोस्तों सेवाओं सरकारी सेवाओं में SC और ST के दावों पर विचार बताया गया है। 336वें आर्टिकल में दोस्तों एंग्लो इंडियन की सर्विस बताई गई है। और 337 में दोस्तों एजुकेशनल ग्रांट बताए गए हैं। ठीक है, और 338 में दोस्तों नेशनल कमीशन बताया गया है। ठीक है, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
339वें आर्टिकल में दोस्तों आपका अनुसूचित क्षेत्रों पर नियंत्रण। 44 में दोस्तों आपको पिछड़ा वर्ग आयोग बताया गया है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। और 41 में दोस्तों अनुसूचित जातियां बताई गई हैं। 342 में दोस्तों शेड्यूल ट्राइब। और 343 में आर्टिकल में दोस्तों आपका ऑफिशियल लैंग्वेज बताई गई है उनकी राजभाषा। और 344 में दोस्तों आपका राजभाषा आयोग बताया गया है। 345 दोस्तों इनकी स्टेट लैंग्वेज बताई गई है। और 346 में दोस्तों एपी ऑफिशियल कम्युनिकेशन लैंग्वेज बताई गई है। 347 में दोस्तों आपका रिकॉग्निजेशन ऑफ स्पेशल लैंग्वेज, इनका मतलब तो समझ सकते हैं आप, कम्युनिकेशन लैंग्वेज और इनका। नेक्स्ट 348 में दोस्तों आपका कोर्ट लैंग्वेज बताई गई है। और 349 में दोस्तों क्या बताई गई, लैंग्वेज ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। और 350वें आर्टिकल में दोस्तों कंप्लेंट लैंग्वेज राइट, शिकायत बताई गई है, जो समझो। और 350 से लेकर के 395 आर्टिकल तक आगे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। 351 में दोस्तों आपका हिंदी परिभाषा का विकास। और 352 में दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपातकाल बताया गया है। 352 से लेकर के 360 तक दोस्तों आपका इमरजेंसी आ जाती है, जो समझो। हमारे देश में 2 बार आपातकाल लग चुका है, एक दोस्तों आपका राष्ट्रीय, एक राज्य है। लेकिन वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है, राष्ट्रीय और राज्य लग चुका है, ठीक है। 353 में दोस्तों आपातकाल के प्रभाव बताए गए हैं और कब लगा था, युद्ध के कारण। 354 में दोस्तों पाकिस्तान और चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, ठीक है, फाइनेंशियल इफेक्ट 354 में। और 56 में दोस्तों आपका क्या बताया गया, राष्ट्रीय शासन। और 55 में दोस्तों डिफेंस ऑफ द स्टेट बताए गए हैं, ठीक है। 357 में दोस्तों आपका संसद की शक्ति बताई गई है। और 358 में दोस्तों आपका, ठीक है, क्या बताया गया है, निलंबन बताया गया है। और 359 में दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन बताया गया है। 300, ठीक है, कहाँ तक, 59 तक, ठीक है। 60 और 61, 62, इनको दोस्तों होल्ड पर रखते हैं, ठीक है। जो आर्टिकल रहेगा या मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 363 दोस्तों प्रोविजन ऑफ कोर्ट बताया गया है। 364 दोस्तों स्पेशल प्रोविजन बताया गया है। और 365 दोस्तों आपका कंप्लायंस विथ यूनियन डायरेक्शन बताई गई है, ठीक है। 366 दोस्तों डेफिनेशन बताई गई है। 367 में निर्वाचन। और 368 में दोस्तों संवैधानिक संशोधन बताए गए हैं, ठीक है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताए गए हैं, जो कि 22 भाग हैं, लेकिन अब 25 हो चुके हैं, ठीक है, सब सेक्शन को ऐड करके। नेक्स्ट 369 में दोस्तों अस्थायी शक्तियाँ बताई गई हैं। 370 को हटा दिया गया है। और 371 में दोस्तों आपका विशेष उपबंध बताए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट 372 में पुराने कानूनों को, यानी ओल्ड लॉ एप्लीकेबल नहीं होंगे। और 373 में दोस्तों निवारक निरोध, यानी प्रिवेंटिव डिटेशन बताई गई है। और 374 में दोस्तों न्यायिक संक्रमण बताया गया है, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों 375 में दोस्तों आपका न्यायालयों के कार्यों का जारी रहना। और 76 में दोस्तों न्यायाधीश। 77 में दोस्तों आपको भारत के नियंत्रक और माले का परीक्षक बताए गए हैं। और हेलो हेलो, क्या दोस्तों, आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज़ तो आनी चाहिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। 380वें आर्टिकल में दोस्तों रद्द कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका 381वें आर्टिकल में दोस्तों प्रेसिडेंट बताया गया है, ठीक है, अंतरिम शासन। और 82 में दोस्तों आपका रिपील बताई गई है, हटा दिया गया है, ठीक है। एंटर में दोस्तों प्रोविजेशन दोस्तों 383वें आर्टिकल में बताए गए हैं। और 384 में दोस्तों रेवेन्यू बताया गया है। और 385 में दोस्तों स्टेट लेजिस्लेटिव, यानी राज्य विधानमंडल के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट 386 में दोस्तों संक्रमण, यानी ट्रांजेक्शन बताया गया है। उसके बाद दोस्तों 67 में दोस्तों न्यायालय बताई गई है आपकी, ठीक है। 87 में रामफल। 88 में दोस्तों आयोग बताया गया है। और 89 में दोस्तों नियंत्रण बताया गया है, ठीक है। उसके बाद 90 में दोस्तों राज्य उपबंध, यानी स्टेट प्रोविजन बताए गए हैं। 91 में दोस्तों आपका कोर्ट बताया गया है। और 92 में दोस्तों आपका रिमूवल ऑफ द डिफिकल्टीज, ठीक है, कठिनाइयाँ। नेक्स्ट उसके बाद 93 में दोस्तों आपका शॉर्ट टाइटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और 394 दोस्तों
ठीक है, कमेंसमेंट, और 395 दोस्तों आपका रिपील ऑफ द ओल्ड एक्ट बताए गए हैं। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट के 3 अनुच्छेद को मैं आपको क्या दे रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, 95 और एक 97 और एक 98 दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इनका, इनमें आर्टिकल कौन कौन से हैं। ठीक है, 96 97 आर्टिकल में पूरी मैंने क्लास आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, देखो पूरी कंप्लीट करा दी है। ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करा के मैंने आपको कंप्लीट पूरी क्लास करा दी है। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पर दोस्तों ऑफ करूँगा। ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, पूरी पौना घंटा हो चुका है मेरे हिसाब से इस क्लास को कराते कराते। ठीक है, तो आप बताइए दोस्तों क्लास कैसी लगी। इसे दोस्तों आप 0.9x की स्पीड पर देख लेना, ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। ठीक है, यदि आपको रिवीजन करना है तो 1.5x की स्पीड पर देख सकते हैं। 2x की स्पीड पर जो देखना चाहे वो भाई देख सकता है बाद में रिवीजन के टाइम पर। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, जय हिंद। लव यू ऑल, जय हिंद सभी दोस्तों को।